मत गिनो गुठलियाँ आम की मिठाई पर ध्यान दो। मत गिनो गुठलियाँ आम की मिठाई पर ध्यान दो। लौंडियाबाजी छोड़ के तनिक पढ़ाई पर ध्यान दो। नमस्कार, मैं एसटी अमरीश स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के 12th क्लास के अंग्रेजी जो विषय है उसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर एग्जाम पैटर्न क्या है। आइए, तो सबसे पहले जानेंगे कि 12th क्लास में हम लोग इंग्लिश जो विषय है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। पहली बात ये जानेंगे, ठीक है। और दूसरी बात जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है अंग्रेजी का। एग्जाम पैटर्न को हिंदी में बाबू कहते हैं परीक्षा का ढांचा। परीक्षा का ढांचा, एग्जाम माने परीक्षा, पैटर्न माने ढांचा। दूसरी बात, सिलेबस को हिंदी में कहा जाता है पाठ्यक्रम। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एग्जाम पैटर्न को क्या कहते हैं? परीक्षा का ढांचा। सिलेबस को क्या कहते हैं हिंदी में? पाठ्यक्रम कहते हैं। चलिए जानते हैं एग्जाम पैटर्न। एक परीक्षा का ढांचा, इसको कहने का मतलब क्या है? यानी कि परीक्षा दिखने में कैसा लग रहा है, उसकी बनावट कैसे, ढांचा उसका कैसा है, दिखता है कैसा परीक्षा का पेपर। तो ध्यान दीजिएगा, परीक्षा का जो पेपर है बाबू वो 2 भाग में बटा होता है। कितने भाग में बटा होता है? 2 भाग में। पहला जो भाग होता है उसको कहते हैं सेक्शन ए है, और दूसरा का जो भाग होता है वो कहते हैं कि इसको सेक्शन बी है। आप 10 क्लास का परीक्षा दिए होंगे तो पेपर, हर एक पेपर वो ऐसा नहीं होता है। एगो सेक्शन ए भाग है, एगो सेक्शन बी भाग है। सेक्शन ए जो भाग है वो ऑब्जेक्टिव का भाग है, पूरा का पूरा इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है क्वेश्चन। और सेक्शन बी जो है इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन बी में क्या पूछे जाते हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव, सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव का भाग है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 गो पूछा जाता है। 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इन 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में 60 गो जो क्वेश्चन होता है वो ग्रामर का होता है, यानी कि व्याकरण का होता है, अंग्रेजी व्याकरण का। 30 को जो क्वेश्चन होता है वो एगो किताब से रहता है, जिस किताब का नाम है रेनबो पार्ट 2। 12th क्लास की किताब है ये, रेनबो पार्ट 2। तीसरी जो है 10 ठो क्वेश्चन जो है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के प्रश्न है, ठीक है। 100 गो क्वेश्चन जो है इसमें से 100 गो नहीं बनाना है, आपको बनाना खाली 50 गो है। यानी परीक्षा का पेपर कहता है कि हम आपको 100 गो क्वेश्चन देते हैं, 60 गो ग्रामर से देते हैं, 30 गो क्वेश्चन देते हैं रेनबो पार्ट 2 से, और 10 गो क्वेश्चन देते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। आप एक में से कोनो 50 गो बना दीजिए, बस आपको 50 गो कोनो बना देना है। और यही पैटर्न आगे बना रहेगा। आज 2026 का समय चल रहा है, आगे भी यही पैटर्न रहेगा। शायद ही कभी यह पैटर्न बदले तो बदले, नहीं तो हरदम आपसे 100 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा। इधर सब्जेक्टिव में भी कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सब्जेक्टिव में 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 7 क्वेश्चन इन्हीं तीनों किताबों से पूछे जाते हैं। पहला ग्रामर से पूछा जाएगा, दूसरा रेनबो पार्ट 2 से क्वेश्चन रहेगा, और तीसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा। ठीक, इन 7 सवालों को आपको बनाना होता है। सब्जेक्टिव वाला है यानी कि लिखने वाला है, और इधर ऑब्जेक्टिव यानी गोला रंगने वाला है। आपको OMR सीट मिलेगा, उसमें आपको सही उत्तर को गोला कर देना है। चलिए, तो यकीन करता हूं कि आप एग्जाम पैटर्न ठीक से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के ऊपर। चलिए इसको समझा देते हैं, फिर से समझा दिया जाए। चलिए, किसी किसी का रहता है डाउट तो समझ लेंगे। देखिए, वो एग्जाम पैटर्न का मतलब परीक्षा का ढांचा, यानी कि परीक्षा का पेपर कैसा दिखता है। परीक्षा का पेपर 2 भाग में बटा होता है, एक सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन बी। सेक्शन ए में केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्शन बी में केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में 100 को क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 60 क्वेश्चन ग्रामर का पूछता है, 30 को क्वेश्चन रेनबो पार्ट 2 किताब से पूछता है, और 10 को क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश किताब से पूछता है। टोटल मिला के 100 का जवाब देना नहीं होता। इन 100 में से किसी 50 का उत्तर देना होता है। क्लियर? और बात आ गई सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव में कुल मिला के 7 सवाल पूछे जाते हैं। इन 7 सवालों में से आपको 7 का जवाब देना होता है, और ये 7 सवाल जो है इन्हीं तीनों किताबों से आते हैं। ग्रामर से आता है, और आपका रेनबो पार्ट 2 से आता है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आता है। क्लियर हो गया? चलिए अब सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। इसको मिटा लेते हैं, लिखने के फेरा में मत रहिए। आपको सब लिखा हुआ मिलेगा PDF में, आप घरे जाके लिख लीजिएगा। अभी यहाँ समझिए, और कुछ आपको नोटिस लगता है तो नोट कर सकते हैं। आइए, चलिए, तो एग्जाम पैटर्न समझ लिए। अब आप हेडिंग डालिए
अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा सिलेबस का। तो अब आप हेडिंग डालिए सिलेबस। सिलेबस हिंदी में इसको कहते हैं पाठ्यक्रम। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बबुआ? पाठ्यक्रम कहते हैं। सिलेबस हो गया पाठ्यक्रम। सिलेबस का मतलब होता है कि आखिर हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, सिलेबस यानी पाठ्यक्रम। पाठ माने पढ़ने का क्रम। क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे, तो हम लोग वह पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछेगा। क्या पूछेगा आइए ध्यान देते हैं। ठीक, तो परीक्षा में बाबू ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या पूछता है। आप सभी को पता है कि पेपर जो है वो 2 भागों में बटा होता है। एक भाग ऑब्जेक्टिव का होता है, दूसरा भाग सब्जेक्टिव का होता है। इतना तो आप लोगों को क्लियर है एकदम? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। आइए, ऑब्जेक्टिव वाले भाग में ग्रामर में पूछता है सवाल 60 गो। तो 60 गो ग्रामर में से कहाँ से पूछता है? ग्रामर में से। आइए देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आइए लिख लीजिए आप लोग। लिखिए, पहला नाउन से या ऑड नाउन से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? दूसरा प्रोनाउन से, प्रोनाउन से क्वेश्चन आते हैं। तीसरा एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव से क्वेश्चन आता है। चौथा एडवर्ब से क्वेश्चन आता है। पांचवा वर्ब से क्वेश्चन आता है। 6 नंबर लिखिएगा, मॉडल वर्ब से भी क्वेश्चन आते हैं। मॉडल वर्ब या मॉडल से इसको कह लीजिए, मॉडल वर्ब से क्वेश्चन आते हैं। आगे आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल्स एक टॉपिक है अंग्रेजी में, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल्स के बाद लिखिएगा टेंस से क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन आते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, टेंस अलग है, टाइम एंड टेंस अलग है। ठीक है, टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आते हैं। वॉइस से क्वेश्चन आता है। नरेशन से क्वेश्चन आता है। वॉइस हो गया, नरेशन से क्वेश्चन आता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक हैं। आप इन सारे टॉपिकों को लिख लीजिएगा या फिर अभी देखिए आराम से क्लास को समझिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आते हैं और उसके बाद पीडीएफ मिलेगा तो उसमें से आप लोग देख के लिख लीजिएगा। यानी इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सिंटेक्स भी कहा जाता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आता है यानी कि सिंटेक्स से। स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन आते हैं। स्पेलिंग टेस्ट यानी कि आपको पूछेगा कि फलाना चीज़ का स्पेलिंग क्या है। इधर का थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमको क्योंकि भाई अभी ख़त्म नहीं हुआ है इधर का। तो इधर लिखेंगे आप सभी लोग। स्पेलिंग टेस्ट के बाद एंटोनिम से सवाल आते हैं। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। विलोम शब्द, विलोम शब्द से सवाल आते हैं। 16 नंबर लिखिएगा सिनोनिम। सिनोनिम, सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द से सवाल भी आते हैं। पर्यायवाची शब्द से सवाल आते हैं। 17 नंबर लिखिएगा डिग्री से भी एक दो ठो सवाल छुटपुटिया आ जाता है। ठीक है, डिग्री। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यू है यहाँ पर। ठीक है, इससे भी प्रश्न आते हैं। इसका हिंदी होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो गया। 19 नंबर इडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन आता है। इडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन आता है। इसका मतलब मुहावरा और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ, इससे प्रश्न आते हैं। इसके बाद प्रश्न जो आता है वो आता है जो छूट रहा है एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग टेस्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हाँ, प्रीपोजिशन छूट रहा। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आते हैं। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद प्रीपोजिशन हो ही गया, मॉडल हो गया, टाइम एंड टेंस हो गया। और एक दो ठो टॉपिक छूट रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्या छूट रहा है मेरे से। कंबाइन सेंटेंस, देखिए कंबाइन सेंटेंस से क्वेश्चन आता है। ठीक, कंबाइन सेंटेंस यानी कि आपको 2 गो वाक्य देगा और कहेगा कि करा जोड़िए। कंबाइन माने जोड़ना होता है।
कंबाइन सेंटेंस और करेक्ट सेंटेंस से भी क्वेश्चन पूछेगा। मैंने 4 गो ऑप्शन देगा, कहेगा बताइए इन 4 ऑप्शनों में से कौन ऑप्शन जो है वो सही है। तो टोटल मिला के 22 ग्रामर के टॉपिकों से सवाल पूछा जाता है। ठीक, कभी कभार रिमूवेबल टू से भी, ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन उसको छोड़िए दीजिएगा, ऐसा हूँ बन जाएगा। 22 के बाद 23, अच्छा लिख भी लेते हैं, रिमूव टू, या इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन आता है, कभी कभार आ जाता है एक आधो। ठीक, इसके बाद बुक से क्वेश्चन रहता है, बुक से क्वेश्चन, दोनों बुक से क्वेश्चन रहते हैं। क्लियर हो गया? तो टोटल मिला के ऐसे 24 टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना है, उसमें बुक भी समेट लीजिए, और तब जाके हमारा ऑब्जेक्टिव का सेक्शन पूरा समाप्त होगा। ठीक है, तो एक बार ध्यान दे लीजिएगा, इतने सारे पार्ट जो हैं, भाग हैं, इन सारे टॉपिकों से सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, और टोटल मिला के इन सबसे टोटल मिला के 100 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, अब आते हैं सब्जेक्टिव पर। सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछता है, आइए इसको मिटाना पड़ेगा तभी तो पता लगेगा। मैं इसे मिटा देता हूँ। लिखने के बारे में एकदम मत सोचिए, लिखा हुआ आपको मिलेगा PDF के रूप में, टेंशन नहीं लेना है कि गुरुजी लिखा नहीं ना छूट गई। हाँ, मिलेगा लिखने के लिए, आपको चिंता नहीं करना इस बात के लिए। ठीक, तो आइए अब सब्जेक्टिव पर देखते हैं। सब्जेक्टिव में क्या पूछता है सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव में बाबा पहले अगर पेपर पलटिएगा, पहला क्वेश्चन अगर कौन होगा तो वो होता है एसे का, यानी निबंध का क्वेश्चन। निबंध का क्वेश्चन लगभग ही 8 नंबर का होता है, लगभग क्या 8 नंबर का होता ही। ये क्वेश्चन कितने नंबर का? 8 नंबर का। दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो एक्सप्लेन आता है। एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना। ठीक है, तो दो भाग प्रोज का व्याख्या करने के लिए आएगा। ये प्रोज क्या होता है आगे जब हम अध्याय पढ़ेंगे तो समझेंगे। ये 4 नंबर का सवाल आता है परीक्षा में। तीसरा क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन आता है, यानी कि फिर से, यानी कि एक और व्याख्या करने के लिए आता है। व्याख्या यानी पोइट्री का आता है, ये भी 4 नंबर का। प्रोज का मतलब होता है गद्यखंड, और पोइट्री का मतलब होता है पदखंड, यानी कि जो कहानी वाला भाग रहेगा उससे भी एक्सप्लेनेशन पूछेगा, और जो पोइट्री यानी कि पदखंड यानी कविता वाला जो भाग होगा उससे भी आपको पूछेगा। क्या बोलते हैं इसको? एक्सप्लेन पूछेगा, 4 नंबर का। चौथा जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन से रहेगा। एप्लीकेशन या लेटर, आवेदन पत्र से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ये प्रश्न रहेगा 5 नंबर का। 5 नंबर का। पांचवा सवाल जो है किताब का क्वेश्चन आंसर पूछेगा, तो लिख सकते हैं इसे बुक का क्वेश्चन आंसर। बुक का क्वेश्चन आंसर पूछेगा 10 नंबर का। कौ पूछता है? 5 गो क्वेश्चन पूछेगा। कठो गो, 5 गो, ऐसे गो लिख देते हैं हम। 5 गो क्वेश्चन, 5 गो क्वेश्चन पूछता है। 2 नंबर का रहता है 10 नंबर। तो किताब से खाली क्वेश्चन कौ पूछता है बाबू? वो रेनबो पार्ट 2 से रेनबो पार्ट 2 से क्वेश्चन पूछता है। कौ गो? 5 गो। मैंने देता है ऑप्शन 10 गो कि 10 गो हम प्रश्न दे रहे हैं, इनमें से किन्हीं 5 का उत्तर दीजिए। कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 10 नंबर। आइए छठा नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि 3 को सवाल बनाइए, 3 सवाल का उत्तर दे। छह नंबर प्रश्न जो है वो कहता है 3 सवाल का उत्तर दो, और सवाल को देता है बनाने के लिए 6 गो। तो 6 गो कौन कौन देता है? तो ए में देता है समरी लिखने के लिए। किसका? प्रोज का। दूसरा में देता है समरी लिखने के लिए। किसका? पोएट्री का। अच्छा, मैं बोल रहा हूं कि पहला में ये देता हूं, दूसरा में, तो यही देबे करता है, जान लीजिएगा, बदल नहीं सकता है ये। तो पोएट्री का पूछता है। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न जो है वो 3 नंबर प्रश्न सी नंबर, सी में क्या पूछता है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कुछ सवाल पूछता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के सवाल, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के कुछ सवाल पूछता है। डी में मैच पूछता, मैच द
राइटर का नाम पूछता है, राइटर नेम, यानी कि जो हमारा लेखक लोग रहेंगे, कवि लोग रहेंगे कोनो पठिया का, ओकर नाम कहिए कि ई पाठ का लेखक कौन है, ई पाठ का कवि कौन है, उसको मिलान करिए। मैच का मतलब मिलान करे, तो मिलान करने वाला सवाल पूछेगा। ई नंबर में भी मिलान करने वाला सवाल पूछेगा, यानी मैच का पूछेगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन रह देगा वो ट्रांसलेशन का रहता है, ट्रांसलेशन का क्वेश्चन पूछेगा। यानी आप लोगों से इस प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर का रहेगा, 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है, यानी कि एगो क्वेश्चन में 5 नंबर का रहता है, 3 गो का उत्तर दीजिएगा तो कौन नंबर हो जाएगा, 15 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब आखिरी आते हैं 7 नंबर। हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का, इनमें से किसी एक का उत्तर दे दीजिए, काम बन जाएगा। आखिरी क्वेश्चन पूछता है पैसेज से। पैसेज, पैसेज मतलब क्या होता है, गद्यांश, गद्यांश से पूछेगा। और दूसरा या तो प्रेसिस, दोनों में से किसी एक को बनाए, इसको संक्षेपण बोलते हैं हिंदी में। तो ये रहा इसका टोटल सिलेबस। ये क्वेश्चन रहता है 4 नंबर का। अगर आप पूरा जोड़िएगा तो 8 4 12, 12 4 16, 16 5 कितना होता है, 16 5 21। हाँ 16 5 21, 10 31, 31 15 46, 46 4 50, 46 और 50, टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाला भी पूछता है। तो इस तरीके से इसका टोटल सिलेबस रहा है। लेकिन ध्यान दे लीजिएगा कि सिलेबस के साथ साथ, एग्जाम पैटर्न के साथ साथ कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें भी होती है जिनको आपको जानना जरूरी होता है। नहीं जानिएगा तो आपका कमों में नहीं बनेगा, ठीक है। जिस प्रकार से मान लीजिए आप मकान बना रहे हैं, और मकान बना रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी है ना कि ईंटा गिराएंगे, बालू गिराएंगे, गिट्टी गिराएंगे, तबे ना मिस्त्री बुलाएंगे, तब काम लगाएंगे। तो ये जो है पूरा का पूरा हम लोगों को सिलेबस है, इसी को पढ़ना है। लेकिन एक पढ़ने के लिए कुछ और भी आना आपको जरूरी है। क्या आना जरूरी है, आइए एक बार देखते हैं उसको भी। तो ये तो सबको मैं मिटा देता हूँ। इसके अलावा भी कुछ जानकारी आप लोगों को चाहिए। क्या आना चाहिए, ध्यान देते हैं। तो आप लोगों को इन सबको शुरू करने के लिए, सबको समझने के लिए आपको कितना ज्ञान होना चाहिए, ध्यान देंगे आप लोग उस पर। तो इस सबको शुरू करने के लिए, समझने के लिए आपको सबसे पहले बाबू बड़ी वाली ABCD आनी चाहिए और छोटी वाली ABCD आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है जाइए सीखिए, क्लास छोड़ दीजिए, मत पढ़िए बरहवा में। दूसरी बात ए से अ, डबल ए से आ आना चाहिए। तीसरी बात के से क, KH ख, GH वाई, सॉरी कैसे क, KH ख और GY से ज्ञ जो होता है उसको आना चाहिए आप लोगों को। इसके साथ साथ आप लोगों को वॉवेल कंसोनेंट के बारे में हल्का हल्का जानकारी आना चाहिए। वॉवेल, इसको अल्फ़ाबेट कहते हैं, सीधा मानो ना, अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी मालूम होनी चाहिए कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। 5वां चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए कैसे क, के से का, के से क, के आई से की, के आई से के डबल ई से बड़ी की। ये वाला जो कहारा है अंग्रेजी वाला, इसको ज्ञ तक याद रहना चाहिए आपको। इसके बाद क्या जरूरी है आपको बबुआ, इसके बाद आपको जरूरी है कि क्या बोलते हैं इसको, काउंटिंग 100 तक याद रहे आपको। काउंटिंग, ये वाला चीज़ ना याद रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम पढ़ा देंगे। तो इतना आपको पहले से याद रहना चाहिए, ठीक। और एक हिंदी को पढ़ना, हिंदी पढ़ना, बाकी और कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बड़की ABCD, छोटकी ABCD, ऐसे और डबल ऐसे, कैसे का, KH का, कैसे का, कैसे का 100 तक काउंटिंग हिंदी पढ़ने आ रहा है तो हम आपको बढ़िया से सिखा सकते हैं। और इतना बढ़िया से सिखा सकते हैं कि समझ लीजिए कि आपका जो है 100 में 100 नंबर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं बात हमारा। अब इन सब टॉपिकों के अलावा कुछ बेसिक टॉपिक है जिसे हमें जानना जरूरी है, तो उसको उसी से हम लोग कल शुरुआत करेंगे। जैसे एक पहला टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर। अब हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं तो जानना जरूरी है कि इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक। इसमें हम लोग अल्फ़ाबेट वगैरह को सब कुछ सीख लेंगे, ठीक है। इसके बाद नाउन पढ़ेंगे और नाउन के बाद नंबर। हालांकि नाउन तो इसमें दिया है, नाउन में ही ये नंबर आ जाएगा, तो नंबर को भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नाउन, नाउन के बाद प्रोनाउन, और ऐसे ही हम लोगों का सिलसिला चलता रहेगा। धीरे 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 हम लोग सारे टॉपिक्स को समाप्त कर लेंगे और तब आएगा मज़ा। 100 में 100 प्रश्न बना लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं कल। दिल दुखा है मगर टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। यह उम्मीद मत करिएगा कि हम कल नहीं आएंगे, हम कल
अवश्य आएंगे, क्योंकि पढ़ाते रहेंगे जब तक जिया करेंगे। अगर थक गए तो एनर्जी ड्रिंक पिया करेंगे, मर भी गया तो तुम चिंता मत करना, क्योंकि यमराज के मोबाइल से वीडियो बना के आपके व्हाट्सएप पर दिया करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।